Hello dear students, myself Kumar Rakesh and today I am with you with a new topic, force on current carrying conductor when placed inside a magnetic field। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको टीच किया था कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगती है। अब बच्चों मैं एक पूरे के पूरे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखने जा रहा हूँ और वो भी ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है। तो बेटे जैसे चार्ज अंदर मूव कर रहा है कंडक्टर के अंदर तो चार्ज के ऊपर तो फोर्स लगेगी, तो वो अल्टीमेटली फोर्स किसके ऊपर लगेगी? वो फोर्स कंडक्टर के ऊपर लगेगी। तो बच्चों थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम देखते हैं। ठीक है, ये नीचे मेरे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये जो वर्टिकल प्लेन है मैं आपको बिल्कुल डायग्रामेटिकली बताता हूँ, मैं थोड़ी सी फील दिलाता हूँ आपको मैं। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो यहाँ पे आपका ये कौन सा प्लेन है बच्चों? जो मेरा हाथ आपको ऊपर खड़ा दिख रहा है ये वर्टिकल प्लेन है। इस वर्टिकल प्लेन में मैं हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है, घोड़े की नाल होती है ना जैसे, वैसे उसी शेप का मैग्नेट जो है मैं ऐसे वर्टिकल प्लेन में रखता हूँ, राइट। दिख रहा है ना आपको ये? तो ये हॉर्स शू मैग्नेट आपको मैंने यहाँ पे रख दिया वर्टिकल प्लेन में, क्योंकि ये प्लेन कैसा है? वर्टिकल प्लेन। तो फीलिंग आनी चाहिए आप लोगों को कि वर्टिकल प्लेन में मैंने हॉर्स शू मैग्नेट रखा है। अब इस हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर यस, ये जो फिंगर मेरी दिखाई दे रही है ना, ये क्या है आपके पास? एक प्रकार से एल्यूमिनियम का कंडक्टर है। क्या है बच्चों? ये एल्यूमिनियम का कंडक्टर जिसको मैंने हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर रखा हुआ है। तो बच्चों डायग्राम बनाने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये हॉर्स शू मैग्नेट है, राइट। इसकी शेप थोड़ी सी मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरी फीलिंग आए। तो बच्चों यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे क्या है? साउथ पोल है। तो ये जो मैग्नेट मैंने बनाया है जिसका ये सिरा नॉर्थ है और ये सिरा साउथ है, तो बेटे ये फील्ड कैसे देगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, नॉर्थ से किस तरफ देगा? साउथ की तरफ देगा। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि मैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक एल्यूमिनियम की रॉड रख देता हूँ, ठीक है। I have just placed aluminum rod inside the magnetic field and this particular aluminum rod यहाँ से ये insulated है और यहाँ से मैंने एक कनेक्शन बेटे मैंने लगा लिया, ठीक है। इसके P पॉइंट पे मैंने कॉपर वायर का कनेक्शन लगा लिया और एक Q वायर पे थोड़ी सी मैंने हेल्प ली एक स्टैंड की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उस तार को लपेट दिया, आप ऐसे बोल सकते हो। और यहाँ पे बेटे ये आपका स्टैंड है और इस स्टैंड की हेल्प से, राइट, इस पर्टिकुलर स्टैंड की हेल्प से यहाँ पे मैंने क्या किया? बैटरी लगाई, पॉजिटिव नेगेटिव, एक रेजिस्टेंस लगाया और आगे क्या लगाया बच्चों? की। और फिर मैंने यहाँ पे तार को लपेट के इसके साथ मैंने कनेक्ट करवा दिया। तो ये मेरी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया? ये की लगाई, राइट। ये मैंने यहाँ पे क्या लगाया? रेजिस्टेंस। और यहाँ पे मैंने क्या लगाया? बैटरी। तीनों कैसे हैं बच्चों? ये सीरीज़ में है, ठीक है ना। तीनों कैसे हैं? ये सीरीज़ में है। आपका रेजिस्टेंस, आपकी की को हम के से लिख देते हैं। तो ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर की को क्या करूँगा? टैप करूँगा। टैप करने का मतलब क्या है? मैं इसको क्लोज़ करूँगा। तो क्लोज़ करूँगा तो क्या होगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम P टू Q, ठीक है। करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम P टू Q। तो यदि मैं इसको इंडिपेंडेंटली बनाऊं तो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है बच्चों? Q है। तो यहाँ पे ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। तो अल्टीमेटली मैं पाऊंगा कि ये जो डायरेक्शन है ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन मैंने कैसे फाइंड आउट करी? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो बच्चों मैं अप्लाई करके आपको बताता हूँ। फील लो थोड़ी सी P से क्या हो, है ना। तो मैंने अपने लेफ्ट हैंड की अपना थंब अपवर्ड ले लिया
राइट, और ये आपकी 4 फिंगर है और ये आपकी सेंट्रल फिंगर है, ठीक है। थोड़ा सा आप देखिए, तो इन फिंगर को मैंने क्या किया, 2 फिंगर्स को और एक थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैंने इनको होल्ड करके रख लिया, ठीक है। 1, 2 एंड 3 इनको मैंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर होल्ड करके रख दिया। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको कहा था कि आपको लर्न करने के लिए अमेरिका की जो एजेंसी है, कौन सी एजेंसी है, FBI को दिमाग में रखना है। तो ये किसको बताएगा, ये फोर्स को बताएगा, और ये पर्टिकुलर जो आपकी 4 फिंगर है ये किसको बताएगी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या किसकी डायरेक्शन को बताएगी, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन की। तो चलो अब हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे अप्लाई करके। तो पहले फीलिंग यहाँ पे ले लो, ये आपके पास करंट की डायरेक्शन है, राइट, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है बेटे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी कहाँ पे आ रही है, राइट की तरफ, ठीक है। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेना खुद अपने हाथ को ऐसे करके, तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये आपके पास P से क्या हो, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और दिस इज योर फोर्स। यदि मैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करूँ, ठीक है, पॉजिटिव यहाँ की बजाय मैं यहाँ पे लूँ, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने पर बच्चों क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने पर जो फोर्स लग रही है इस पर्टिकुलर कंडक्टर के ऊपर, PQ कंडक्टर के ऊपर, इसकी डायरेक्शन राइट की बजाय लेफ़्ट की तरफ हो जाएगी, राइट की बजाय कहाँ हो जाएगी, ये लेफ़्ट की तरफ हो जाएगी। तो ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, एक एक्टिविटी थी जो मैंने आपको बताया कि व्हाट हैपन्स व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इस एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन और जो रिजल्ट थे वो क्या आए। तो फर्स्ट रिजल्ट बच्चों आपके पास आया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप लगाओगे उतना स्ट्रॉन्ग आपको आपके कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, ये किससे करवा रहे हैं बेटे, हॉर्स शू मैग्नेट के, ठीक है। हॉर्स शू, जैसे घोड़े का शू है ना, नाल बोल देते हैं जिसको, ठीक है। तो हॉर्स शू की शेप है ये, और कहाँ रखा है, ये वर्टिकल प्लेन में, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है। तो इसको हमने एक और फैक्ट यहाँ पे चेक किया कि जितना करंट आप कंडक्टर में से फ्लो करवाओगे, उतनी ज़्यादा फोर्स आपके कंडक्टर के ऊपर लगेगी। मेरा बोलने का मतलब यह है कि ज़्यादा करंट फ्लो करवाओगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, और कम करंट फ्लो करवाओगे तो कम फोर्स लगेगी। और एक और फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब कि कितना कंडक्टर का पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये बात ध्यान में रख लेनी है आपने, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। तो F = VIL। और एक बात तो कॉमन सी है जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये जो फोर्स आपकी ये साइन थीटा पे भी डिपेंड करती है। साइन थीटा क्या है यहाँ पे, देखो बच्चों ध्यान से, ये आपके पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपके पास है L, और इसके बीच में जो एंगल है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो बच्चों साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा = 90 डिग्री। तो आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फोर्स के साथ ही काम करना है। तो इन सब को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ F = BIL साइन थीटा, राइट। यहाँ पे K भी आएगा, K क्या है, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपके पास 1 होती है जब हम SI यूनिट की बात करते हैं। तो F = कितना होगा आपके पास, BIL, राइट, मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि साइन 90 = कितना होगा आपके पास, 1। तो बच्चों क्वेश्चन उठता है कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। तो इसकी सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हमने ये सीखा कि हम
जो इलेक्ट्रॉन या जो चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, राइट, उसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको एक्सेलरेट, यानी कि उसकी गति को हम बढ़ा सकते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? यदि हम चार्ज पार्टिकल की गति को बढ़ा पाएँ, ठीक है, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की गति को यदि हम इंक्रीज़ कर पाएँ, तो उसके दो फायदे होंगे बेटे। एक तो न्यूक्लियर रिएक्शंस हम करवा सकते हैं, राइट, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर क्या करेंगे? हम बम्बार्डमेंट करेंगे इन अल्फा पार्टिकल, इन पर्टिकुलर पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल को भी आप एक्सेलरेट करवा सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उन जो पार्टिकल जिनकी हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, उनको क्या करेंगे हम? टू कैरिड आउट, उनको हम यूज़ करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने में, क्योंकि हम न्यूक्लियस के ऊपर ताबड़तोड़ वर्षा करेंगे इन पार्टिकल्स की, ठीक है। और ये पार्टिकल्स एनर्जी कहाँ से गेन कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी जो गेन कर रहे हैं ये। तो उससे ये पर्टिकुलर फिनोमिना हम यूज़ करते हैं हायर क्लासेस में। एक इंस्ट्रूमेंट आपके पास साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन को हम बोलते हैं चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो लेटर ऑन आप उसको स्टडी करोगे, ये आपके स्कोप से बाहर का है, लेकिन जो +2 में बच्चे हैं वो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एक्सेलरेटर डिवाइस को स्टडी करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट जो हेल्प हमें मिलती है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस को समझने में, ठीक है, कि किस न्यूक्लियस को कितनी एनर्जी के साथ तोड़ा जा सकता है। तो यदि हमें ये पता चलता है तो अल्टीमेटली हमें ये भी पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस बना कैसे है, तो स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चलता है। और सेकेंडली एक बेल्ट है वैन एलन बेल्ट, राइट, नाम लिख रहा हूँ बच्चों में, वैन एलन बेल्ट। हाँ, ये बच्चों पर्टिकुलर ये है क्या? ठीक है, एक बेल्ट, हम जैसे बोलते थे सिल्क बेल्ट रोड, मतलब ये पर्टिकुलर एक रीजन, एक स्पेसिफाइड रीजन होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है बेटे। एक पट्टी, हवाई पट्टी को भी आप बेल्ट बोल सकते हो, ठीक है, यदि उसको हम ज़्यादा एक्सटेंड कर दें, अदरवाइज हम उसको बेल्ट नहीं बोल सकते, वैसे हवाई पट्टी ही रहेगी। तो आसमान में ये जो बेल्ट है, ये जो रीजन है, ये अमेरिकन साइंटिस्ट वैन एलन बेल्ट ने डिस्कवर किया। और इस पर्टिकुलर रीजन में भी ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होता है। लगातार बेटे जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसमें कॉस्मिक रेज सन से आ रही है। बोलने का मतलब ये कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल सन से एंटर कर रहे हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो बच्चों वो जो पार्टिकल है वो ट्रैप हो जा रहे हैं, ठीक है। ट्रैप किसके कारण हो रहे हैं? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण। बहुत सारे हानिकारक पार्टिकल अर्थ तक पहुँच ही नहीं पाते, तो वहाँ पर वो ट्रैप हो जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं? वैन एलन बेल्ट, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं उसको? वैन एलन बेल्ट हम उसको बोलते हैं। तो वहाँ पर भी हमें जानने को मिलता है कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या इम्पोर्टेंस है। तो ठीक है बच्चों, यहीं पे हम रोक रहे हैं अपने आप को। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्रेस बेल आइकॉन बटन, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कम्युनिटी में बच्चों मैक्सिमम स्प्रेड करिए, ताकि एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले, क्योंकि माय थीम इज़ पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। ओके डियर स्टूडेंट, जय हिंद।